So hello everyone, welcome back to my channel. And if you are someone who have recently cleared the UGC NET examination, then a big congratulations to you because ये एक बहुत ज़्यादा significant achievement है. Being a human, हम लोग कभी कभी खुद को इतना अचीवमेंट पे हम लोग इतना खुद को पुश नहीं करते हैं कि भाई मैंने ये अचीव किया है. बिकॉज अगर आपका नेट क्लियर होता है तो आप कभी खुश नहीं होते और आप JRF की तरफ जाना चाहते हैं. तो या first of all, a huge congratulations. And in today's video we will be discussing कि UGC नेट क्लियर होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपका पाथ अहेड क्या है. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट PhD और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी है उसके बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, एज वी ऑल नो कि नेट क्लियर होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमें पता है कि दो स्फीयर्स होते हैं, लाइक पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर. तो अगर आपका नेट क्लियर हुआ है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. और बेसिकली अगर आपका CV बहुत अच्छा है, लाइक बहुत सारी स्किल्स है और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या व्हाट्सएवर, तो रीजनल यूनिवर्सिटी, अगर मैं रीजनल लेवल पे बात करूँ तो जो रीजनल कॉलेजेस होती है वो आपको इजीली अपॉइंट कर लेगी. उसके लिए किसी रिसर्च पेपर या मोस्ट ऑफ द टाइम पर रिसर्च पेपर या किसी की ज़रूरत नहीं होती. अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो अभी अपने रिसर्च प्रपोज़ल या रिसर्च पेपर्स पे काम कर सकते हैं, उनको पब्लिश करवा सकते हैं. और जब जैसे DU वगैरह की एडहॉक लिस्ट और के फॉर्म्स ओपन होते हैं तो आप उन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं व्हाट्सएवर. तो ये तो हो गई प्राइवेट स्फीयर की बात. इसके अलावा हम बात करते हैं पब्लिक स्फीयर. तो आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी, लाइक लिटरली आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ की जो अच्छा चलो पहले बात करते हैं कि दूसरा क्या होता है. दूसरा होता है पब्लिक स्फीयर. तो जैसे कुछ गवर्नमेंट जो होती है, हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो आप उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्योंकि उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है नेट क्वालिफाई करना, जो कि आपने कर लिया है. तो अभी जैसे जो अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के, तो उनकी जो वैकेंसीज आउट होती है, फिर उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, जो सारा प्रोसेस होता है, तो आप उसके थ्रू भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. तो अभी आप सोचते होंगे कि भाई अब तो नेट तो क्लियर हो गया, कैसे पता करें कि अभी तो कोई वैकेंसी आ भी नहीं रही है सच. तो देन या आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि जो हरियाणा जो BSc HPSC, उन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पहले फॉर्म्स जो आउट हुए थे, जिनका जो लास्ट डेट थी वो क्लोज हो गई थी और हम लोगों का नेट का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो हम लोग उससे रह गए कि हम तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए. तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि उन्होंने फाइनली फॉर्म्स को रीओपन कर दिया है. फ्रॉम 6 to 12 ऑफ नवंबर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. तो मतलब आप ये सोचिए कि ये गॉड का प्लान ही होगा कि वो फॉर्म्स वापस रीओपन हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्म्स रीओपन नहीं होते हैं. बट इस टाइम फॉर्म्स को रीओपन किया गया है, तो आप जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए. अगर आपको सेकंड थॉट भी है कि भाई होगा या नहीं होगा, बट गुड न्यूज़ ये भी है कि भाई उसका सिलेबस डिफरेंट नहीं है. आपका जो नेट का सब्जेक्ट है, जो उसका सिलेबस था सेम उसका ही सिलेबस है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट गो एंड फिल अप द फॉर्म. डेट्स याद रखिए 6 to 12. तो ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़. तो ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में. और इसके अलावा हम बात करते हैं PhD की. तो जैसे जामिया या फिर जामिया और जो कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी PhD के फॉर्म्स ओपन होना शुरू हो चुके हैं. तो आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो PhD में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. और अगर आपके पास JRF है तो आपको श्योरली PhD में एनरोल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है रिसर्च में जाने की. अलॉन्ग विद दैट आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, तो यू कैन गो विद दैट. और अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है और आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो फिर आप JRF के लिए कोशिश कीजिए, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी फिलअप कीजिए. क्या पता कि लाइफ में आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा हो. सो यार दिस वाज अ थिंग. और मुझे लगता है शायद मैंने बहुत जल्दी सारी चीज़ें बता दी, तो इतना बट ठीक है यार, अब मैं इसको इतना स्ट्रेच भी नहीं कर सकती.
बाकी फिर आई मेक अ वीडियो अबाउट पीएचडी सेपरेटली कि पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है, फुल टाइम पीएचडी क्या होता है, या फिर whatsoever. And now I'm talking about my plans for upcoming things. तो I won't go for PhD क्योंकि अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, और मेरा रिसर्च में मतलब मेरे टॉपिक्स हैं बट अभी मैं रिसर्च के लिए रेडी नहीं हूँ। और क्योंकि अभी मेरे अदर प्लान्स हैं ऑब्वियसली, तो मैं अभी रिसर्च में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। बाद में देखते हैं जो भी होता है। तो अभी तो आई वुड गो फॉर माई माई अपकमिंग यूपीएससी का अटेम्प्ट। बाकी तो या जो भी होता है देखते हैं क्या प्लान्स होते हैं। बट अभी तो मैंने यही सोचा हुआ है क्योंकि जो नेट था वो मेरा प्लान बी था, एंड अभी मैंने प्लान बी अचीव कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब मैं आराम से अपने प्लान ए पे फोकस कर सकती हूँ। तो या दैट्स द थिंग। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप समवन हैं जो जिनका नेट नहीं हुआ या फिर जेआरएफ नहीं हुआ है, तो इट्स ओके। आप अब फेलियर से ओवरकम कीजिए। आपको अब ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि इफ़ नॉट द जेआरएफ, आप एपी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करके आप एटलीस्ट नेट तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, ठीक है। और इतना हार्ड भी नहीं होता। अगर आपने डेडिकेशन से कुछ भी किया है तो आपको वो चीज़ें अचीव होगी आज नहीं तो कल। तो आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और क्या, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड। और उसके अलावा क्या, फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग द नेट एग्जामिनेशन। क्योंकि आप खुद को ये नहीं लग रहा होगा कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बट या जिनका नेट नहीं होता आप उनसे पूछिए तो आपको पता चलेगा कि भाई यू आर एट अ हायर प्लेस। तो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड बाय बाय, टेक केयर।